जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त विशाल साक। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जीके को लेके आया हूँ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक स्तर और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें भारत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपना भारत है। भारत का आपको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। मतलब 8 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितनी 28 राज्य हैं। ठीक है, आपको पता है कि भारत के जब 28 राज्य हैं तो उन्हीं 28 राज्यों में से उत्तर प्रदेश का एक उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आज बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश को सबसे पहले हम भारत के नक्शे में आपको दिखा देते हैं। जैसे ये रहा अपना भारत का नक्शा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की ये रेड जो हमने लाइन किया है ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो भारत में उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उत्तर में, भारत के उत्तर में उत्तर प्रदेश ही स्थित है। ठीक है, अब कभी कभार आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, या उसकी मतलब कि जो पश्चिम से पूरब की चौड़ाई उसकी लंबाई कितनी है, या उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो 8 राज्यों के साथ और 1 यूटी के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य, कितने 8 राज्य और 1 यूटी मतलब 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है, वो करता है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ। ठीक है, अब आपको ये दिखाते हैं, मैप के द्वारा समझाते हैं। जैसे ये रहा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले ये क्या, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ये देखो थोड़ी सी करता है। फिर उसके बाद यूके मतलब उत्तराखंड करता है। ठीक है, अब ये नेपाल, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है यहाँ से, तो ये एक नेपाल करता है। ठीक है, इसके साथ इधर ये साइड आ जाएगा, किधर पूर्वी साइड ये बिहार साझा करता है। फिर छोटा सा ये झारखंड, फिर थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़, फिर ये एमपी, सबसे ज़्यादा एमपी साझा करता है किसके, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा। फिर उसके पास राजस्थान, फिर ये हरियाणा, और फिर ये छोटा सा ये दिल्ली, यहाँ पर पॉइंट पे है दिल्ली। ठीक है, तो गिनिएगा कितने हो जाएगा, कितने हो जाएंगे। देखो, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और ये हरियाणा 8। तो 8 राज्य ये, और ये दिल्ली यहाँ पर जो पॉइंट करता है ये आ दिल्ली, ये एक यूटी है ना। तो 8 राज्य, 1 यूटी और एक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल से लगती है। तो कभी का पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको कमेंट में ऑप्शन दे रखे होंगे 7, 8, 9, 10। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये रहा अपना उत्तर प्रदेश है ना। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश देखो, आपको पता है इधर साइड वेस्ट है, पश्चिम है, इधर साइड ईस्ट मतलब पूरब है, ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, नीचे की साइड साउथ होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ये वाली लंबाई, जैसे ये वाली लंबाई पूछ ली जाएगी तो ये कैसे कितनी हो जाएगी, ये 650 किलोमीटर होती है। 650, और इसकी चौड़ाई मतलब नॉर्थ से साउथ तक की इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो ये होती है 240 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे लिख लीजिएगा कि जो उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की जो चौड़ाई होती है वो 650 किलोमीटर होती है, और नॉर्थ टू साइड जो उसकी जो लंबाई होती है वो 240 होती है। ठीक है, कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो आपको पता है ये उत्तर प्रदेश जो है ऐसे लंबा है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये देखिए लंबा इतना है, तो ये उत्तर प्रदेश का आकार है कैसे, लंबवत है। तो अब ये फैक्ट हम लिखते हैं आगे चल के। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा, आगे चल के काम आएंगे, यूपी पुलिस में भी काम आएंगे, यूपीएसआई में भी काम आएंगे ये। ठीक है, तो
हमने आपको बताया था यूपी का आकार कैसा है, तो यूपी का आकार कैसा है, लंबवत है। ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे हमने कभी कभार पूछ लिया था यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका यूपी का क्षेत्रफल है, ठीक है। यूपी का क्षेत्रफल इतना है, क्योंकि यूपी की बात है तो यूपी के एक एक फैक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यूपी का क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब ये कभी परसेंटेज के हिसाब में भी पूछ लिया जाता, तो ये भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना है, 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भी फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी इम्पोर्टेंट की लिस्ट में लिखिएगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो भारत के क्षेत्रफल के जितने भी राज्यों हैं उनमें कौन सा स्थान है, तो आपको पता है कि भारत का जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो चौथे स्थान पे भारत के क्षेत्रफल से। पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे आता है राजस्थान, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद यूपी आता है और सबसे 5वें नंबर पे आता है गुजरात। तो कभी कभार ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कभी कभार राजस्थान हटा दिया जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी दे दिया जाएगा। तो आपको क्या ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर राजस्थान नहीं दे रखा है तो फिर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो से को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं आगे क्या दे रखा। अच्छा, अब ये मैंने ये विस्तार से लिख दिया, जैसे अभी मैंने आपको जो बताया था, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि जो उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक, मतलब वेस्ट ईस्ट, पूर्व से पश्चिम कर दो और पश्चिम से पूर्व कर दो, उसकी 650 किलोमीटर है। और जो बस उसके नॉर्थ से साउथ की जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। आपको ये दिख रहा होगा मैंने बलिया भी लिखा है, शामली भी लिखा है, सहारनपुर भी लिखा है, सोनभद्र। इसका मतलब ये है कि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, बलिया हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, शामली हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जो जिला है वो सहारनपुर हो जाएगा। और सबसे जो दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र हो जाएगा। चलो अब ये ऐसे मैप के द्वारा देखते हैं। ये देखो, ये रहा उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा कौन सा नॉर्थ वाला ज़िला है, ये सहारनपुर है ना। नॉर्थ वाला ज़िला ये सहारनपुर है। और ये वाला जो शामली रहा, ये ठीक है, ये शामली रहा, ये वाला शामली रहा, ये वाला उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो सबसे जो पूर्वी ज़िला है वो शामली, जो पश्चिमी ज़िला है वो शामली है। और जो सबसे दक्षिणी ज़िला है ये सोनभद्र, ये रहा सोनभद्र सबसे दक्षिणी ज़िला है। और सबसे पूर्वी ज़िला ये बलिया, ये वाला बलिया रहा, ठीक है। ये भौगोलिक स्थित है उत्तर प्रदेश के ज़िलों की, ठीक है। नेक्स्ट आगे, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं यूपी के सीमावर्ती राज्य। अब यूपी के सीमावर्ती राज्य अभी आपको समझाए थे कैसे, उधर सहारनपुर से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो अब हम दिशा वाइज हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो दिशा वाइज कन्वर्ट करते हैं, तो देखो यूपी के जो उत्तर में है वो दो राज्य से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, एक उत्तराखंड करता और एक हिमाचल प्रदेश करता है उत्तर में, ठीक है। पश्चिम में कौन कौन से करते हैं, पश्चिम में राजस्थान करता है और हरियाणा करता है। तो ये उत्तर में हिमाचल प्रदेश और यूपी का, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश किया। पश्चिम में हमारा राजस्थान और हरियाणा किया। और इसके बाद जो दक्षिण में है वो एमपी, मध्य प्रदेश करता है और छत्तीसगढ़ करता है। और जो पूरब में बिहार और झारखंड करता है, ठीक है। तो और एक यूटी हम आपको बता ही चुके थे जो पश्चिम में है। और नेपाल कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी, नेपाल से लगती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। ये हम आपको अभी ऊपर से मैप के द्वारा समझाए थे, तो ये नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये कम से कम पूछ लिए जाते कभी कभार, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इनको नोट अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो मैंने ये भी आपको अभी मैप के द्वारा दिखाया था कि जो एमपी है वो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उस जो उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं वो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है।
सबसे ज़्यादा कम जो सीमा साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश करता है। ठीक है, चलो ये आपको दिखाते हैं। अभी देखो, ये रहा, ये रहा, देखो एमपी की सीमा। देखो ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से चलते चलते इतनी चलती है। सबसे ज़्यादा एमपी की, मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश से लगते हैं। देखो 11 ज़िले हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये रहा उत्तर प्रदेश का नक्शा कहाँ है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है ना। ठीक है, तो ये देखो उत्तर प्रदेश का नक्शा है। तो ये देखो ललितपुर से मध्य प्रदेश से सीमा साझा करेगा, झांसी करेगा, महोबा करेगा, बांदा करेगा, चित्रकूट करेगा, और इलाहाबाद करेगा, मिर्ज़ापुर करेगा, सोनभद्र करेगा। ठीक है, इधर जालौन भी कर लेता, और औरैया। ये सब क्या करते हैं, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ये 11 ज़िले क्या मध्य प्रदेश के, मतलब ये बुंदेलखंड का जितना जो रीजन है ये तो सीमा साझा करेगा ही करेगा। किससे? मध्य प्रदेश से। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वो 11 हैं, और वो किससे? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसके के साथ साझा करता है? वो मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये काउंटडाउन आपको लिखाते चलेंगे। ठीक है, और ऊपर से जो मैप के द्वारा समझाते चलेंगे। ठीक है, ये रहा है ना। सबसे कम कौन सा? हिमाचल प्रदेश करता है। हिमाचल प्रदेश से एक ही से जो जिला है जो सीमा साझा करता है वो कौन सा है? वो है सहारनपुर। ठीक है, एक ही सीमा साझा करता है, सहारनपुर। वो आपको हम काउंटडाउन भी कराएंगे, और जो जो जिले सीमा साझा करते हैं उनके नाम भी लिखाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो आगे हम करते हैं 8 राज्यों के बारे में। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य कौन कौन से लगते हैं तो हम बताते हैं। जैसे हमने सबसे पहले किया था, उत्तराखंड लगता है। उत्तराखंड के जो 7 जिले हैं वो, मतलब उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत उत्तर प्रदेश का ही जिला है, बरेली भी है, रामपुर भी है, मुरादाबाद भी है, बिजनौर भी है, मुजफ्फरनगर भी है, सहारनपुर भी है। ये सातों के सातों उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो किससे? उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखो ये जिले भी हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जो लगते हैं। ठीक है, ये रहे, देखो यहाँ से देख लो। उत्तराखंड से सहारनपुर लगेगा, बिजनौर लगेगा, ठीक है, मुजफ्फरनगर लगेगा, रामपुर लगेगा, पीलीभीत लगेगा, बरेली लगेगा। ठीक है, ये अभी ज़िले हमने आपको बताए थे। और लखीमपुर खीरी, ये किससे लगते हैं? ये उत्तराखंड से लगते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। मैप के द्वारा आपको बता दिया। उत्तराखंड के बाद अब सहारनपुर लगता है एक किससे? हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद अब आपको आगे बताते हैं। उत्तराखंड के बारे में हमको बता दिया। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? वो कितने करते हैं? 7 करते हैं। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये नोट डाउन कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश के साथ एक ज़िला सीमा साझा करता है, वो सहारनपुर करता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के साथ कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? वो करते हैं 6। कौन कौन से करते हैं? सहारनपुर करेगा, आपको पता है। दूसरी शामली करता है, बागपत करता है, गौतम बुद्ध नगर करता है, अलीगढ़ करता है, मथुरा करता है। ये 6 जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के वो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, राजस्थान के साथ कितने? 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? आगरा और मथुरा। राजस्थान के साथ कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? 2, आगरा और मथुरा। ये सीधा सीधा डाटा है, ये आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। 5वां है बिहार। बिहार के साथ कितने? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। 7 जिले कौन कौन से? महाराजगंज रहा, कुशीनगर रहा, देवरिया रहा, बलिया रहा, गाजीपुर रहा, चंदौली रहा, सोनभद्र रहा। ये 7 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। 7 जिले किन किन के साथ? एक तो उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं, और ये बिहार के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ एक ही जिला सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र। ठीक है, और झारखंड के साथ भी एक ही सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि वो कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? वो एक ही है। कौन सा है? वो सोनभद्र है। ठीक है, ये पॉइंट लिख दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? वो करता है जो सोनभद्र जिला। ठीक है, तो 8वें पे आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ हमने आप पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जिले सीमा साझा करते हैं। कितने करते हैं? 11 करते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं? वो है आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये जो 11 ज़िले हैं वो किससे? उत्तर प्रदेश के जो 11 ज़िले हैं वो किससे? एमपी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब
जब ये पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का नक्शा सामने रखिएगा, जिससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे आता है दिल्ली, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो दिल्ली के जो उत्तर प्रदेश के हैं वो 2 ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है। नंबर 1 गाज़ियाबाद, दूसरा गौतम बुद्ध नगर। ये 2 ज़िले हैं जो दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि अब सीधी सी बात है, ये एनसीआर में आते हैं, दिल्ली एनसीआर में। तो अब आते हैं देश, एक अंतर्राष्ट्रीय देश जो है नेपाल, हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है? वो करता है 570 किलोमीटर की। 570 किलोमीटर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से इसकी लगती है। और कितने ज़िले होते हैं इसमें? 7 ज़िले भी लगते हैं। 7 ज़िले और 570 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो वो 7 ज़िले कौन कौन से हैं? महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। ये 7 ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हुए मतलब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिखाते हैं ये 7 जिले कौन कौन से है। ये रहा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इधर अब बिहार के साथ आ जाते हैं। तो बिहार के साथ ये देखो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र और एक और रहा 1 2 3 4 5 6, एक और इसमें होगा, कहाँ गया? चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और ये रहा कुशीनगर, ठीक है। ये 7 ज़िले ऐसे जो मतलब बिहार से सीमा साझा करते हैं। अब ये सोनभद्र ज़िला देखो, ये वाला, ये सोनभद्र जिला रहा, ये 4 राज्यों के साथ, बिहार के साथ भी सीमा साझा करा, झारखंड के साथ भी करा, छत्तीसगढ़ के साथ भी करा और मध्य प्रदेश के साथ भी करा। तो सबसे ज़्यादा जिला साझा कौन सा, ऐसा पूछा जाए, वो कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा है? सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो यहाँ तक ही रहेगी, फिर कल हम आगे यूपी जीके को करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब कल, तब तक लिए जय हिंद।